नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। सभी बहनें स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी, ये उम्मीद भी करती हूँ। चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण कल के बारे में। कल 4 फरवरी है और मुख्य सेविका भर्ती के संघर्ष में एक नया अध्याय जुड़ेगा। हम लोग 4 फरवरी को संगठित होकर के ट्विटर अभियान में भाग लेंगे। ट्विटर अभियान में भाग लेने का जो समय है वो है सुबह 11 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक। जितनी भी बहनें मुझसे जुड़ी हैं उन सभी को हैशटैग पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वो सभी लोग अपने माध्यम से 11 बजे से 5 बजे तक ट्विटर अभियान में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगी और अपने मित्रों से, दोस्तों से, जिससे भी वो रिक्वेस्ट कर सकती हैं उनसे इसी टाइम में ट्वीट करवाएंगी। तो मुद्दा ये है कि हमारी जो बहनें हैं वो परेशान हो जाती हैं कि ट्विटर अभियान करने से कुछ हो नहीं रहा है और मेल भेजने से भी कुछ नहीं हो रहा है, पत्र भेजने से भी कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसा नहीं है बहनों, आप लोगों का प्रयास जो है वो बहुत अच्छा है और इसका प्रभाव भी सकारात्मक है। प्रभाव आपको ऐसे दिख सकता है कि 2 बार मुलाकात हुई है जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही वो आपकी भर्ती को पूरा कराएंगे। एक बार भी उन्होंने कोई नकारात्मक उत्तर नहीं दिया है। हालांकि बहनों ने प्रयास किया है और भी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई मिलने में। और मैं आपको सूचना प्रेषित करना चाहूँगी कि 4 फरवरी को ही यानी कल दोबारा यानी कि रविवार को जनता दरबार फिर गोरखपुर में लगेगा। टाइमिंग उनकी वही रहती है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है अगर आपको, तो जाहिर सी बात है आपको मिलना है, आपकी गर्ज है, आपकी ज़रूरत है, तो आप वहाँ 4 बजे से सुबह मौजूद रहिए, लाइन में लगिए और 4:30 बजे जनता दरबार शुरू हो जाता है। वहाँ पर आप उनसे मुलाकात करिए, अपनी समस्या को अच्छे शब्दों में पत्र के माध्यम से पहुँचाइए उन तक। और लगातार जितने भी जनता दरबार हैं उनमें संबंधित जो लड़कियां हैं जो आसपास के ज़िलों की हैं या दूर ज़िलों की भी हैं, अगर वो पहुंच सकती हैं तो वहां पहुंचें, क्योंकि भर्ती किसी एक के कराने से नहीं होगी, ना ही किसी एक व्यक्ति के लगे रहने से होगी। सबको सहयोग करना पड़ेगा। तो जो जहाँ पर है वहाँ से संघर्ष कर सकता है, या जो लोग जाने आने में सक्षम हैं वो जा करके बातचीत कर सकते हैं, अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं, अपनी समस्या वहाँ पहुँचा सकते हैं। देखिए, अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो फल की इच्छा भी मत करिए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि बिना कर्म के फल की इच्छा कैसे की जा सकती है। सभी बहनों को अपना अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस बीच मैं आपको बताना चाहूँगी कि कुछ अराजक तत्व हैं जो एक तो ऐसे ही सारे अभ्यर्थी परेशान हैं और उनको आपकी परेशानी में मज़ा आने लगा है, उनको और वो परेशान करना चाहते हैं। आप सभी को पता है कि सकारात्मक सोच से ही ये सारा संसार चलता है। सभी लोग अगर नकारात्मक सोचने लगें तो वो जी ही नहीं पाएंगे। जैसे एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए कि रोड पर एक्सीडेंट होते हैं, सबको पता है, लेकिन क्या लोग रोड पे चलना छोड़ देते हैं? ऐसा नहीं है ना। सबको पता है कि एक दिन हमें मर जाना है, क्योंकि जो पैदा हुआ है उसको मरना भी है। उसके बावजूद भी क्या लोग जीना छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते हैं ना। तो अब उसमें कुछ अराजक तत्व तो ये हैं कि आपको नकारात्मक सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। और मैंने देखा है कि आज सुबह से कई नंबरों से मेरे पास एक वीडियो आ रहा है जिसमें श्री बागेश्वर धाम जी महाराज जी से कोई व्यक्ति पूछ रहा है कि उनकी पत्नी देवी जो है मुख्य सेविका भर्ती में है, उनका रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो बाबा जी के द्वारा ये बताया जा रहा है कि अभी इसमें अड़चने हैं और जो है आप कुल देवी की पूजा करवा लीजिए। तो लोगों को समझना चाहिए, ठीक है, लोगों को ये समझना चाहिए कि बाबा जी भी क्या बता रहे हैं। मान लीजिए मुझे तो वो वीडियो ऑथेंटिक नहीं लगता है, फेक ही लगता है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा एडिटिंग हो करके कुछ भी लोग कट कॉपी पेस्ट कर देते हैं और उस वीडियो के बारे में मुझे नहीं पता है कि वो ऑथेंटिक है या फेक है। फिर भी अगर उसमें जो बातें कही गई हैं उसका अगर देखा जाए तो लोग क्या करेंगे कि उसको नकारात्मक वे में ले लेंगे और सोचेंगे कि हाँ, अगर बाबा जी ने कह दिया है कि भर्ती लेट होगी तो लेट होगी, मतलब वो प्रयास करना भी छोड़ देंगे, ठीक है। जबकि उसमें उस वीडियो में मैंने देखा है कि कहा गया है कि आप प्रयास करते रहिए और अपनी कुल देवी की पूजा करवा दीजिए। तो इसमें गलत ही क्या है? जब
सारी शक्तियाँ फेल हो जाती हैं तो इंसान ईश्वर के पास ही तो जाता है। और ईश्वर के पास भी कोई आपको टाइम लिमिट तो दी नहीं जाती है कि आप कुल देवी की पूजा करवा दीजिए तो 15 दिन में या 20 दिन में आपका हो जाएगा। आप पूजा करते रहिए, जब तक पूजा करते रहेंगे तो आपके मन को एक शांति मिलती रहेगी। आपको लगेगा कि हाँ ईश्वर मेरे साथ है, तब आपको महीने, साल, 2 साल, 10 साल भी गुजर जाएंगे तो आपको बुरा नहीं लगेगा। समझ रहे हैं? तो जो धर्म होता है, जो भक्ति होती है, वो आपको बुरे समय से बाहर निकलने की शक्ति देती है, या बुरा समय अगर लंबे समय तक भी चल रहा है तो उसमें आपको जीने की पावर देती है। लेकिन क्या है ना कि लोग इस तरह के वीडियो देख करके अपना कर्म करना छोड़ देंगे। वो सोचेंगे कि हाँ अब बाबा जी ने कह दिया तो अब अड़चने हैं तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएं, हमें कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैं बता रही हूँ कि कोई भी धर्म आपको ये नहीं सिखाता है कि आप बिना कर्म के फल की उम्मीद करिए। कोई भी वो व्यक्ति रहा होगा, क्या उसका 10 नंबर होगा तो क्या उसका मुख्य सेविका में हो जाएगा कुल देवी की पूजा करवाने से? आप लोग कॉमन सेंस लगाइए। दूसरी बात, आप लोगों को मतलब चुनाव ही करना नहीं आता है कि हमें कौन सी न्यूज़ को फैलाना है और कौन को क्या करना है। आप जान रहे हैं कि ये मीडिया का युग है, यूट्यूब का युग है। इसमें लोग क्या करते हैं कि इस तरह के वीडियो को बना करके वायरल हो जाते हैं और ये वीडियो नकारात्मक होते हैं और ज़्यादा देखे जाते हैं। और आप लोग जैसे मतलब क्या कहें, अब खुद ही समझदार हैं, बेवकूफ़ बनते हैं और दूसरे लोगों को भी मजबूर कर देते हैं बेवकूफ़ बनने पर। तो इन सब बातों पर ध्यान ना दें और अपने कर्म में लगी रहें। जनता दरबार जाने का प्रयास करें, वहाँ पहुँचने का प्रयास करें, आयोग पहुँचने का प्रयास करें, सचिव जी से विनम्र निवेदन करें, ठीक है। और जो ट्विटर अभियान रखा गया है उसमें शामिल हों। 15 फरवरी को बुलाया गया है कि आयोग सभी लोग चलिए संगठित होकर सचिव सर से विनम्र निवेदन किया जाएगा, बिना उद्दंडता के संवैधानिक तरीके से विनम्र निवेदन किया जाएगा। तो इस सब में दिमाग लगाइए आप लोग और नकारात्मक बिल्कुल मत होइए कोई फेक वीडियो देख करके। यही मेरा आप लोगों से कहना है। हैशटैग मैं वीडियो के एंड में आपको दे दूंगी, आप लोग उस हैशटैग को आज से ही सेव कर लीजिए, ठीक है। लिख लीजिए मैटर, कॉपी कर लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। पिछली बार भी जब ट्विटर अभियान हुआ तो उसमें कई लोगों ने गलतियां की, तो वो गलतियां मत दोहराइए। कम से कम कुछ नहीं तो ट्विटर करना तो सीख ही लीजिए। कुछ मिले या ना मिले, थोड़ा सा आपको टेक्निकल नॉलेज तो हो ही जाएगा, ऐसा मुझे विश्वास है। थोड़ा जानकारी आप लोग ले लीजिए तकनीक की भी, क्योंकि जो मुख्य सेविका का पद है इसमें भी कई सारे ऐप आपको चलाने पड़ेंगे, उसमें डेटा फिल करना पड़ेगा। और जब आपको कुछ आता ही नहीं होगा, आपके पास मोबाइल होते हुए भी आप उसका यूज नहीं कर पाएंगी, तो आने वाले समय में भी समस्याएं होंगी। तो सकारात्मक सोच के साथ लगे रहिए, अपना कर्म करते रहिए और फल आपको जल्द मिलेगा, ऐसा मैं सोचती हूँ। ऐसा सबको भी सोचना चाहिए और बिल्कुल भी नकारात्मक ना होइए, परेशान ना होइए। ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को संगठित करिए, जोड़िए और कोई भी बात करिए तो तर्क संगत करिए। चुनाव करना सीख लीजिए कि क्या हमें फैलाना है और क्या नहीं फैलाना है। ये जो वायरल हो जाती है नकारात्मक चीज़ें, कहीं ना कहीं पर आप लोग जागरूक नहीं हैं, इसलिए। बाकी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।